जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में आप लोगों को मध्यमान की गणना विधि बता रहे थे, जिसमें मुख्यतः दो विधियां हमने आप लोगों के सामने रखा था व्यवस्थित आंकड़ों की गणना विधि करने के लिए। एक तो आपका दीर्घ विधि है और दूसरा है संक्षिप्त विधि। दीर्घ विधि को अंग्रेजी में लॉन्ग मेथड कहते हैं और दूसरे को शॉर्टकट मेथड कहते हैं। ठीक है, इन्हीं के माध्यम से हम कहीं ना कहीं मध्यमान की गणना करते हैं। तो आप लोगों के सामने मैंने दीर्घ विधि का पिछले क्लास में बताया था। आज हम लोग संक्षिप्त विधि द्वारा मध्यमान की गणना सीखेंगे। तो मध्यमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले प्यारे बच्चों आपके पास फार्मूला याद होना चाहिए, पता होना चाहिए फार्मूला क्या होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो यम बराबर ए एम प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी आई। जब मैं आप लोगों को ये दो विधियां गणना करने की बता रहा था तो उसमें सभी का दीर्घ विधि का और संक्षिप्त विधि का कहीं ना कहीं फार्मूला भी बताया था और उसमें क्या क्या होते हैं सबका कहीं ना कहीं हमने आपके सामने रखा हुआ था। तो फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर यम जो है वो मध्यमान को दर्शाता है, ए एम वो आप लोगों के कल्पित माध्य को दर्शाता है जिसको एक्सज्यूम मीन बोलते हैं, ये योग को दर्शाता है, एफ फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है और ये मध्यमान से विचलन को दर्शाता है, एन जो होता है आवृत्तियों का योग होता है, ठीक, और सी आई जो होता है वो वर्गांतर को दर्शाता है। इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फार्मूले में। अब देखिए ये सवाल दिया हुआ है जिसमें कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों की सहायता से मध्यमान ज्ञात करिए। तो ये जो दिया हुआ आंकड़ा है वो व्यवस्थित आंकड़ा है जिसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इसको वर्गांतर भी हम लोग बोलते हैं। तो क्लास इंटरवल दिया है और फ्रिक्वेंसी आवृत्ति दी हुई है। क्लास इंटरवल कैसा है तो देखिए 31 से 34, 27 से 30, 23 से 26, 19 से 22, 15 से 18 और 11 से 14 ये आपका क्लास वर्ग दिया हुआ है। ठीक, और सवाल में आवृत्ति दिया हुआ है 1, 3, 4, 4, 3, 2। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि क्लास इंटरवल क्या नीचे की ओर घटता हुआ है, क्योंकि उससे पद का विचलन करने में या मध्यमान से विचलन करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो हाँ, नीचे की ओर है तो आपको पता होगा कि अब पद का विचलन किस तरीके से किया जाएगा, मध्यमान से विचलन किस प्रकार से किया जाएगा। तो सबसे पहला काम है प्यारे बच्चों, यहाँ से आवृत्ति को जोड़ करके यन प्राप्त कर लीजिए। तो जोड़ लीजिए 3, 4, 3, 7, 7, 4, 11, 11, 3 आपका 14, 14, 2, 16, 16 आपको क्या मिल गया, यन मिल गया। अब उसके पश्चात फार्मूले में आपको क्या चाहिए, आपको एक्सज्यूम मीन चाहिए, कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य मानने के लिए मान लीजिए हम क्या करते हैं, अधिकांशतः बीच में से मानते हैं। इस वर्ग को हमने कल्पित माध्य मान लिया। तो अब कल्पित माध्य मानने के लिए हमको मध्य बिंदु ही एक्सज्यूम मीन मानते हैं, ए एम मानते हैं ना। तो अब इसका मध्य बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु निकालने के लिए आपको बताया था कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा इनका। तो ऐसे से देखने में ही लग रहा है कि इसका जो मध्य बिंदु है वो आपका 24.5 है। फिर भी निकाल लीजिए, जैसे हमने ये आपका 23 और 26 जोड़ दिया तो 6, 3, 9 और 2, 2, 4, 49 हो गया। 49 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, ठीक है, और ये हो गया, ये 9 बचा हुआ है तो 2 चौका 8, दशमलव 1 बचा, 2 25 10 ना, तो 24.5 आपका क्या होगा, आपका एक्सज्यूम मीन हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको एक्सज्यूम मीन को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं पहले कि हमें जो जो डाटा से प्राप्त हो जाएगा उसको यहाँ पर हम फार्मूले के नीचे लिखते चलेंगे। तो ए एम बराबर आपको क्या मिल गया, ये आपको 24.5 मिल गया है। ठीक है, यन की भी वैल्यू आपको प्राप्त हो गई है। तो यन कितना है, 16 है। तो देखिए अब आपको क्या ज्ञात करना है, यन मिल गया, एफ है ही, डी निकालना है। डी निकाल दीजिए, जिसको एक्सज्यूम मीन किया है उसके ठीक सामने क्या करेंगे, 0 करेंगे, मान लेंगे 0। और उसके बाद इसीलिए अगर क्लास इंटरवल नीचे की ओर घट रहा होगा, ठीक, तो हम क्या करेंगे, मध्यमान से कल्पित करेंगे तो ऊपर हम मान लेते हैं +1
और +2 इस तरीके से मान लिया जाता है। और नीचे क्या माना जाता है? -1, -2 और -3 मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि क्लास इंटरवल जो है वो नीचे की ओर कम होता चला जा रहा है। अगर यही क्लास इंटरवल जो है नीचे की ओर बढ़ रहा होता तो क्या करते हम लोग? बीच में 0 मानते और ऊपर माइनस कर लेते, -1, -2, -3, -4 ऐसे लिख लेते और नीचे क्या लिखते? +1, +2, +3। तो ये क्लास इंटरवल के नीचे की ओर घटने और बढ़ने पर डिपेंड करता है। तो आप पहले देख लीजिएगा कि क्लास इंटरवल अगर नीचे की ओर घट रहा होगा तो जिसको एक्सट्रीम मीन मानेंगे 0, उसके ठीक ऊपर क्या कर लेंगे? +1, +2, +3 ऐसे मान लेंगे और नीचे -1 करके मान लेंगे। ठीक है, तो डी आपको प्राप्त हो गया प्यारे बच्चों, ये डी मिल गया। उसके बाद फार्मूले में क्या कह रहा है? एफ डी कह रहा है। तो एफ का गुणा डी में कर देंगे तो एफ डी मिल जाएगा और योग कर लेंगे तो सिग्मा एफ डी मिल जाएगा। तो पहले गुणा कर लीजिए, 2 × 2, ठीक है, ये भी 2 × 2, 4 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, माइनस का 6 और 2 तिहाई 6, माइनस का 6 हो जाएगा। ये आपका 4 हो गया प्लस का 6, 6 12, 4 16, माइनस का 16, 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो आपका 12, वो भी क्या? माइनस का 12, सिग्मा एफ डी बराबर माइनस का 12, ये आपको मिल गया। ठीक, अब देखिए, अब प्यारे बच्चों आपको n प्राप्त हो गया, सिग्मा एफ डी प्राप्त हो गया और माइनस एफ डी प्राप्त हो गया। अब फार्मूले में क्या चाहिए आपको? अब फार्मूले में रह गया आपको सी आई ज्ञात करना। तो पहले इसको लिख लेते हैं, सिग्मा एफ डी बराबर माइनस का 12। ठीक, अब सी आई ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिएगा, हमने आप लोगों को बताया था कि न्यूनतम सीमा में से 0.5 घटा दीजिए और उच्चतम संख्या में से क्या करिए? 0.5 जोड़ दीजिए। तो इसमें घटा दीजिए पहले, या पहले इसी में जोड़ दीजिए अपर लिमिट में, तो ये 26.5 हो जाएगा, सॉरी ये 26.5, 0.5 जोड़ेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? 26.5 और इसमें 0.5 घटा दीजिए तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 22.5 हो जाएगा। ठीक है, अब घटा दीजिए, जो आएगा वही आपका सी आई का आकार हो जाएगा, 4। ठीक, तो कितने का सी आई का आकार है? 4 का। आप कहीं से भी घटा के देख लीजिए या करके देख लीजिएगा, सभी वर्गांतर का आकार जो आएगा वो 4 ही आएगा। तो यहाँ पर आपको सी आई बराबर 4 मिल गया। अब फार्मूले में मान रख दीजिए जो भी है, ए एम का मान 24.5 प्लस एफ डी का मान माइनस का 12 ना, उसके बाद एन की वैल्यू कितनी है? 16 है इंटू 4। अब यहीं पे काट दीजिए, 4 चौका 16, ठीक है, 4 तिहाई 12 माइनस का 3, ठीक है। अब 24.5, अब ये माइनस है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, 3 घटा दीजिए तो 21.5 ये यम की वैल्यू आ जाएगी। मध्यमान आपका कितना आएगा? 21.5 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल सा सवाल है, सवाल को आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊं, आप बहुत लोग बच्चों का प्रश्न रहता है कि सर बीच में ही हम क्यों कल्पित माध्य मान करके सवाल को हल कर रहे हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं से भी कल्पित माध्य मान करके सवाल को हल कर सकते हैं, आंसर आपका इतना ही आएगा। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इसको साफ कर दूँ, इसको पहले नोट कर लीजिए, साफ कर दे रहा है, उसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये पूरा साफ कर दे रहा है, ठीक, ये तो इतना ही रहेगा। अब एक्सट्रीम मीन से आपको क्या करना है, मान लीजिए कल्पित माध्य में किसको मान ले रहा हूँ? इसको मान ले रहा हूँ। ये हमारा कल्पित माध्य हो गया, ए एम हो गया। तो ए एम कितना होगा? तो ये आपका 32.5 हो जाएगा ए एम। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 32.5। चाहे तो आप यहीं पे लिख सकते हैं, नहीं तो ये ए एम बराबर यहीं पे लिख लीजिए कि यही एक्सट्रीम मीन है। ठीक, अब एक्सट्रीम मीन जिसको मान रहे हैं वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब उसके नीचे क्या हो जाएगा? -1 -2 ऐसे हो जाएगा। तो ये यहाँ पे
-1 -2 -3 -4 और -5। ठीक, अब उसके बाद फार्मूले में जैसा कह रहा है बस उसी तरीके से लगा दीजिए। तो लगाइए, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, 4 3 12, माइनस का 12 ये हो जाएगा, 3 चौक का 12, माइनस का 12 ये हो जाएगा, 5 दूना 10 ये हो जाएगा। माइनस का माइनस में जोड़ दीजिए, प्लस में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, 2 2 4, 8 4 12, 12 2 14। ठीक है, 1 2 3 और एक हासिल है 4। माइनस का कितना आ गया, 44 आ गया। ठीक, बाकी आपको तो कुछ ज्ञात करना नहीं है, एन का पता ही है, एक्सोम मीन पता ही है, सी आई का आकार आप निकाले ही हैं कि 4 का है, बस रख दीजिए। इसमें कितना है तो 32.5 है, प्लस इसका मान जो है माइनस का 44 आया है। फिर उसके बाद ये 16 है और सी आई का आकार 4 है। 4 चौक का 16 और 4 ग्रहम 44, माइनस का 11, तो 32 माइनस 5, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है तो ये माइनस कर देगा, 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 21.5। एम की वैल्यू कितना आ गया 21.5। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, आपने क्या किया, एक्सोम मीन ये क्लास इंटरवल 31 से 34 वाले को किया, फिर भी मान कितना आ रहा है 21.5 ही आ रहा है जो पहले आया था, है कि नहीं। तो आप कहीं से भी एक्सोम मीन करके, एक ठो और मैं एक्सोम मीन करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि सर जी तो मान लीजिए दूसरे जगह से करके दिखाइए, तो वहाँ से भी मैं करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। मान लीजिए यहीं से कर रहे हैं इसको, इस वाले को, ठीक है। अब इसको एम मान ले रहे हैं क्लास वर्ग को, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका आप देखिए तो 16.5 हो जाएगा एक्सोम मीन, ठीक है। क्योंकि आप इसको निकाल सकते हैं, 15 18 जोड़ लीजिए, 15 18 8 5 13, 2 1 3 33, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, वही ना, इतना ही आ गया। तो इसका मतलब ये है कि कल्पित माध्य हमारा कितना आएगा 16.5। तो यहाँ पे लिख लीजिए एम बराबर 16.5 आ गया, और एन की वैल्यू कितनी है वो 16 आपको पता है, सी आई का आकार आपको पता है, 4 पता ही है। अब उसके पश्चात अब देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ठीक सामने वाला हमने 0 मान लिया, ठीक है, तो इसके ठीक सामने 0 रख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा +1 +2 +3 और +4 हो जाएगा, ठीक है, +4 हो गया। तो अब क्या करना है आपको, अब एफ का गुणा डी में करना है, जो फार्मूला आपसे चीख चीख के बेचारा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हमको एफ के साथ, एफ का डी के साथ गुणा कीजिए। तो एफ को डी के साथ गुणा करेंगे तभी आपका, और जोड़ेंगे तभी आपका क्या आएगा, समेसन एफ डी आएगा या सिग्मा एफ डी आएगा, ठीक है। आप प्रोसेस मत भूलिएगा, फार्मूला आपके सामने है, प्रोसेस आपको इसी तरीके से करना ही पड़ेगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, नहीं तो कंफ्यूज होंगे आप लोग। प्रोसेस नहीं भूलना है कि एक्सोम मीन करना है, फ्रीक्वेंसी को जोड़ लेना है, मध्यमान से विचलन करना है, ठीक, और उसके बाद एफ डी निकालना है। ये प्रोसेस आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो इसका पहले गुणा कर दीजिए, 4 1 कम 4, फिर उसके बाद 2 3 6, 4 दूना 8, 4 1 कम 4, ये 0 हो गया और ये -2 हो गया। इसको प्लस के साथ जोड़ लीजिए, इसको -2 है ही, 6 4 10, 18 18 4 22, ये प्लस का 22 और माइनस का 2, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर जोड़ेंगे तो समेसन एफ डी बराबर 20 आपका प्लस की वैल्यू आएगी, ठीक। तो अब इसी फार्मूले में आप रख दीजिए, तो ए एम की वैल्यू 16.5 है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई है तो 20 आया है, बटे इसका वैल्यू कितना है एन का 16 है, सी आई आप कहीं से भी निकाल के देख लीजिएगा, सबकी वैल्यू क्या आएगी 4 ही आएगी, ठीक, कहीं से भी आप निकाल के देखेंगे। तो जैसे मैं इसी का निकाल के दिखा रहा हूँ, 30 इसमें जोड़ना है 0.5 अपर लिमिट में, 30.5 हो गया, इसमें घटाना है तो 26.5 हो गया, घटाएंगे तो अब घटा दीजिए 0
और उसके बाद पॉइंट लगा देते हैं। ये 0 में से 6 जाएगा नहीं, फिर उसके बाद ये उधार देगा 10 हो गया, 10 में से 6 गया, ये 4 आपका और ये 2, तो 4 ही हर जगह से कहीं ना कहीं 4 ही आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कहीं से भी निकालेंगे CI आपका 4 ही आएगा। अब ध्यान दीजिए, अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। 4 चौका 16, फिर 4 पच्चे 20। ठीक, तो अब देखिए जोड़ दीजिए, 16 5 20 21, 16 5 21.5, तो यम बराबर कितना हो गया आपका 21.5। तो कहीं से प्यारे बच्चों आप एक्जुम मीन मान करके लगाएंगे, सभी का आंसर क्या आएगा, इतना ही आएगा। तो शॉर्टकट जो मेथड है प्यारे बच्चों बहुत आसान है, आप आसानी से इसकी सहायता से मध्यमान की गणना कर सकते हैं। कोई भी सवाल दिया रहेगा आप हल कर लेंगे। ठीक है, तो इसको पहले आप नोट कर लें एक ठो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अब उसके पश्चात एक दूसरा सवाल हमने लिया हुआ है, जिसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है 38 से 41, 34 से 37, 30 से 33, 26 से 29, ठीक, 22 से 25, 18 से 21, 14 से 17, 10 से 13, ये क्लास इंटरवल है। और उसके साथ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2, 7, 8, 9, 6, 3, 5, 4, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, जिसको टोटल करने पे सवाल में दिया है n बराबर 44 है। ठीक, तो अब आपको दिमाग में थोड़ा सा रहना चाहिए कि इसका शॉर्टकट मेथड का फार्मूला क्या है। तो आप लोगों को बताया अभी थोड़ी देर पहले कि AM प्लस सिग्मा FD अपॉन n इंटू CI होता है। ठीक है, ये आपका कहीं ना कहीं CI होता है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कि अब आप लोग यहाँ से क्या करिए, किसी भी को भी एक्जुम मीन मान लीजिए, ये हमने मान लिया, मान लीजिए एक्जुम मीन मान लिया, जो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु कितना आएगा इसका, जैसे इसको हमने जोड़ लिया 22 और 25, 5 2 7, 4 47, 2 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ठीक है, और 2 पचे 10, मतलब 23 कितना आएगा आपका 5 आएगा AM। तो यहाँ पर लिख दीजिए AM बराबर 23.5। ठीक है प्यारे बच्चों, तो D निकालेंगे जब, तो इसके ठीक सामने क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे, और इसके ठीक ऊपर क्या लिखेंगे, +1 +2 +3 और +4 लिख देंगे, और नीचे -1 -2 और -3 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों को, सिंपल सा तरीका ये है कि इसको FD कर दीजिए। ठीक, करके देख लीजिए, तो 4 दूना 8 हो गया, 7 त्रिक का 21 हो गया, 8 दूना 16, 9 एकम 9, और ये 0 माइनस का 3 -10 और -12, प्लस का प्लस के साथ जोड़ दीजिए और माइनस का माइनस के साथ, 15 16 आपका आ जाएगा 4 2 3 2 5, प्लस का 54 हो गया, और इसके बाद 3 2 5 और 2 2 1 और 2, ये माइनस का। ठीक, अब उसके बाद घटा दीजिए तो क्या मिल जाएगा, सिग्मा FD बराबर आपका 9, और उसके बाद 2 में से 3 में से 4 होगा ना, 4 में से 2 हो गया 2। ठीक, 29 वो भी प्लस का। अब आपको देखिए सवाल में जो चीज़ें चाहिए वो सब कुछ लगभग मिल गया, n बराबर भी मिल गया, तो यहाँ से आप क्या करिए, अब फार्मूले में रख दीजिए, m बराबर AM की वैल्यू कितनी है, तो ये 23.5, 3 सही से लिख दें, 23.5 प्लस FD का मान कितना है 29, ये 29, n की वैल्यू कितना है, तो ये n की वैल्यू 44 है। आपको CI अभी नहीं मिला हुआ है ना, तो CI निकालने के लिए इसी से निकाल दीजिए,
0.5 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25.5 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें घटाएंगे तो 21.5 हो जाएगा। ठीक है, 0 और ये आपका 4, तो इसका मतलब 4 है। ठीक, ये 4 हो गया। अब देखिए यहाँ से इसको काट दीजिए। काटेंगे तो कितनी बार, 11 बार में ये कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 बार में कट जाएगा। यहीं पे इसको भाग दे दीजिए 11 से। 11 दूना 22, ठीक, और 29 में से जब 22 घटाएंगे तो 7 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, दशमलव लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। और 70 में जब 11 का भाग देंगे तो कितनी बार, 6 बार जाएगा। 11 छक्का 66 ना। उसके पश्चात आप देखिए 66, फिर 70 में से जब 66 घटाएंगे 4 बचेगा। और फिर उसके बाद जब 0 बढ़ा देंगे 40 होगा तो 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 बार जाएगा। दशमलव के 3 अंक तक आप ले जा सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। उसके पश्चात अब देखिए इसको जोड़ दीजिए तो 23.5 प्लस का और 2.63 ये। ठीक है, देखिए 3 और 6 5 11, एक ये, ठीक, और 2 1 5 और एक हासिल लगा था, 5 1 6, मतलब यम की जो वैल्यू आ रही है वो 26.13 आ रही है। ठीक है, यही क्या हो गया आपका मध्यमान हो गया। तो प्यारे बच्चों बहुत हार्ड नहीं है। अगर आप जो फार्मूला है, जो तरीका है, अगर उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो मात्र मेरे ख्याल से 2 से 3 मिनट में आपका सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। बस एक्सोम मीन मध्य बिंदु निकाल करके जान लीजिए और उसके बाद CI निकालना जान लीजिए। ये तो आप जोड़ के निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसका गुणा करके जो ऐड करेंगे वो आपका FD के रूप में आ जाएगा। ठीक, अच्छा एक आध सवाल और आप लोगों को बता देते हैं। फिलहाल में इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। ठीक, प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने बोर्ड पर 3 सवाल दिख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक, जिसमें क्लास इंटरवल दिया है, फ्रिक्वेंसी दिया है। एग्जाम्पल नंबर 2 जिसमें x दिया हुआ है और फ्रिक्वेंसी दिया है। एग्जाम्पल नंबर 3 इसमें भी क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है। ये सभी का मतलब ये जो 3 सवाल हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 2 3, ये सभी सवाल जो हैं वो अव्यवस्थित आंकड़े का है, या कह सकते हैं कि शॉर्टकट मेथड के द्वारा इनको क्या करना है, हल करना है आप लोगों को। किसके द्वारा? संक्षिप्त विधि के द्वारा ही इसको हल करके आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। फर्स्ट का क्या आएगा, सेकंड का क्या आएगा, थर्ड का क्या आएगा। आप लोग जब आंसर देंगे ना तो वहाँ पर लिखिएगा सवाल नंबर या एग्जाम्पल नंबर 1 और इसका आंसर क्या होगा, जो भी आएगा वो लिखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 जो आंसर आएगा वो, एग्जाम्पल नंबर 3 जो आंसर आएगा, उस तरीके से लिख करके आप लोगों को बताने हैं कि पहले के उत्तर क्या आएंगे, दूसरे के उत्तर क्या आएंगे, तीसरे के उत्तर क्या आएंगे। ठीक है, इन तीनों सवालों को संक्षिप्त विधि द्वारा ही इसको हल करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सब लोग सवाल को हल करके तुरंत आप लोग बताएं कि इसका आंसर तीनों का क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सवाल पहले नोट कर लें अच्छे तरीके से, ताकि आप लोगों को कोई संख्या ऐसा ना लगे कि समझ में नहीं आ रहा है। एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, और जो पहले एग्जाम्पल नंबर है, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, पहले एग्जाम्पल में, क्योंकि आप लोगों को ये लगेगा कि सर हमको क्लास इंटरवल सही से नहीं बताया, तो 38 से 41 है, 34 से 37 है, 30 से 33 है, 26 से 29 है, 22 से 25 है, 18 से 21 है, 14 से 17 है, 10 से 13 इसका क्लास इंटरवल है। फ्रिक्वेंसी कितना है, 2 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, 3 है, 4 है, 3 है, 1 है।
ठीक, तो लिखने में गलती नहीं करिएगा, ये सवाल गलत हो जाएगा। यक्स दिया हुआ है 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 और उसके साथ साथ फ्रिक्वेंसी क्या दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, फिर उसके बाद वही घट रहा है 4, 3, 2, 1। ठीक, ये आपका है। और तीसरे एग्जाम्पल में क्लास इंटरवल 96 से 97, 94 से 95, 92 से 93, 90 से 91, 88 से 89, 86 से 87, 84 से 85, 82 से 83, 80 से 81, ये क्लास इंटरवल है। 5, 7, 9, 6, 8, 4, 3, 2, 1 ये फ्रिक्वेंसी है। तो प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है।